नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए जून 2026 राशिफल के इस वीडियो में। स्वर्ण काल का आरंभ। जी हाँ, मैंने थंबनेल में लिखा है स्वर्ण काल का आरंभ, क्योंकि जून 2026 में ग्रहों का गोचर कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में एक सुखद परिवर्तन लेकर आने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण जो गोचर है वो देवगुरु बृहस्पति का है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर शनिदेव का है। शनि बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो अत्यंत शुभ नक्षत्र है, और शनि के बुध के नक्षत्र में गोचर करने से शनिजन कष्टों से राहत मिलेगी और शनि के शुभ फल प्राप्त होंगे। तीसरा महत्वपूर्ण गोचर मंगल का है। मंगल 20 जून तक स्वराशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा जून में 2 बार बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, 8 जून तक मिथुन राशि में और 22 जून के बाद कर्क राशि में। और सबसे बड़ी बात, कर्म कारक शनि और धन कारक गुरु त्रिकोण पर होंगे, तो दोनों ही एक्टिवेट होंगे और आपको आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स का लाभ भी जून में प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की गोचर कुंडली जून 2026। आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का तीसरा चरण गतिमान है। 7.5 के तीसरे चरण में शनिदेव कुछ न कुछ दे करके जाते हैं। 7.5 हो या ढैया हो, कष्ट तो मिलता है, लेकिन कुछ समय ऐसा भी आता है बीच बीच में जब शनि आपको बहुत बड़ा लाभ भी दे करके जाते हैं। शनि के बारे में कहा गया है कि शनि जब देने को आते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। कुल मिलाकर के यही स्थिति बनने जा रही है। देखिए, शनि बैठे हैं धन के भाव में, बुध की राशि में। बुध कहाँ पर बैठे हैं? पंचम भाव में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, त्रिकोण के भाव में बैठे हैं। देखिए, इस बात को हमेशा समझना चाहिए कि ग्रहों का गोचर केंद्र या त्रिकोण के भाव में है तो बहुत अच्छा फल देंगे। अपनी ही राशि में, मित्र राशि में है तो भी बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। और अगर भाग्येश और लग्नेश, भाग्य के स्वामी लग्न के स्वामी एक दूसरे के मित्र हैं, उस स्थिति में भी अच्छा फल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बुध कहाँ पर हैं? पंचम भाव में। शनि बुध के नक्षत्र में है। बुध क्या है? आपकी बुद्धि, आपकी सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता। तो इस समय आपका फोकस कहाँ पर होगा? आपका फोकस होगा 11वें भाव पर, आपका फोकस होगा दूसरे भाव पर, क्योंकि बुध, सूर्य और शुक्र 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के लाभ के भाव पर। बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, ये सब बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका पूरा परिश्रम, आपकी पूरी एनर्जी, आपकी बुद्धि, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से अपनी अर्निंग्स को बढ़ाया जाए और किस तरह से खर्चों में
कमी लाई जाए ताकि आपका बैंक बैलेंस बढ़े। तो ये जो समय है बुध के नक्षत्र में शनि का गोचर, ये यही कार्य करने वाला है। सेकंड हाउस परिवार का होता है। अभी तक अगर परिवार के लोगों के बीच किसी तरह की गलतफहमी थी तो वो गलतफहमी समाप्त होगी, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। और चूंकि शनि की दृष्टि 8वें भाव पर भी पड़ रही है, अष्टम भाव डूबा हुआ धन या गुप्त धन इसको दर्शाता है। जो लोग साढ़ेसाती के दौरान किसी तरह की बड़ी धन हानि के शिकार हुए या किसी को पैसा दे दिया, वो पैसा डूब गया, वो पैसा नहीं मिल पाया, या इस तरह का कोई पैसा जिसको आप बिल्कुल भूल चुके थे कि वो पैसा अब तो मिलना ही नहीं है, आपने आशा छोड़ दिया था, निराश हो चुके थे। 8 जून को जैसे ही शुक्र छठे भाव में आएंगे, शनि शुक्र का नवम पंचम का योग बनेगा, और 22 जून को जब बुध आएंगे तो शनि बुध का नवम पंचम योग बनेगा, और 2 जून को जब गुरु आएंगे तो शनि गुरु का नवम पंचम योग बनेगा। यानी जून के महीने में शुक्र, गुरु और बुध से त्रिकोण पर रहेंगे शनिदेव, तो दोनों ही एक्टिवेट होंगे। शनि भी एक्टिवेट होंगे, शुक्र, गुरु और बुध भी एक्टिवेट होंगे। अब शुक्र तो यहाँ पर 4th लॉर्ड हैं और 9th लॉर्ड हैं, यानी भाग्य को जागृत करेंगे, सुखों में वृद्धि करेंगे। शनि की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? शनि की दृष्टि पड़ रही है 4थे भाव पर। 4था भाव होता है प्रॉपर्टी का। और बुध सूर्य शुक्र की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? लाभ के भाव पर। और जब शनि गुरु से त्रिकोण पर होंगे 2 जून को, तो लाभ के स्वामी कौन है? गुरु। तो लाभ के भाव को जागृत कर देंगे। लाभ के भाव को जब जागृत कर देंगे तो 4थे भाव की चीज़ों का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। शनि निर्माण के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ी इच्छा इस समय आपकी पूरी हो सकती है। केवल जून ही नहीं, शनि तो यहाँ पर 9 अक्टूबर तक रहेंगे बुध के नक्षत्र में। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जून में ही आपकी प्रॉपर्टी की इच्छा पूरी हो जाए या जून में ही मकान बन जाए, क्योंकि मकान ऐसी चीज़ है जो कि 1 महीने में नहीं बनता है, 4-6 महीने लगते हैं, फिनिशिंग कराते कराते साल भर लग जाता है। तो 9 अक्टूबर तक शनि बुध के नक्षत्र में रहेंगे, और ऐसी स्थिति में एक बहुत अच्छा अवसर बन रहा है। इसलिए मैंने कहा कि स्वर्ण काल की शुरुआत। अब आप कोई प्लाट खरीद सकते हैं, मकान बनाने की प्लानिंग कर सकते हैं, या बना बनाया घर खरीद सकते हैं, और या फिर घर का निर्माण करा सकते हैं, घर का विस्तार करा सकते हैं। अगर ग्राउंड फ्लोर है तो 1st फ्लोर का निर्माण करा सकते हैं। इस तरह के कार्य जरूर होंगे इस गोचर काल में। नोट कर लीजिएगा, जून 2026 से लेकर के अक्टूबर 26 के बीच में आपके यहाँ घर में कुछ न कुछ निर्माण कार्य अवश्य होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पैसा कहाँ से आएगा? भवन निर्माण के लिए या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो धन देने के लिए भी शुक्र, गुरु और बुध तीनों बैठे हुए हैं 6ठे भाव में। अब 6ठा भाव क्या होता है? 6ठा भाव होता है लोन का। तो यहाँ पर आप बैंक से फाइनेंस करा सकते हैं, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में से आप फाइनेंस करा सकते हैं, ईएमआई पर आप घर ले सकते हैं, ईएमआई पर वाहन ले सकते हैं। इस तरह के कार्यों में आपके शुक्र, गुरु और बुध तीनों ही सहायता करेंगे। एक बात तो ये हो गई।
भाग्येश आपके शुक्र बनते हैं और शुक्र 8 जून को छठे भाव में आएंगे और जैसे ही छठे भाव में आएंगे 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। गुरु की दृष्टि तो पहले से ही पड़ रही है। शुक्र गुरु दोनों धन के कारक होते हैं। गुरु उतना ही धन देते हैं जितने में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। शुक्र इतना धन देते हैं जिससे कि कंफर्ट लग्जरी का लाइफ आप बिता सकें, सारी सुख सुविधाओं का भोग कर सकें। और राहु की तो कोई लिमिट ही नहीं है। राहु तो इतना धन प्रदान करते हैं जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। असीमित धन प्रदान करते हैं। और राहु बैठे कहाँ हैं? आपके लग्न में। मंगल कहाँ बैठे हैं? 3rd हाउस में। बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है राहु और मंगल का। राहु आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे। राहु की दृष्टि बुध, सूर्य और शुक्र पर पड़ेगी 5म भाव में। जब तीनों का गोचर होगा, बुध आपके निर्णय क्षमता को दर्शाते हैं, सोचने समझने की क्षमता को दर्शाते हैं, और राहु आपके एम्बिशंस को दर्शाते हैं। राहु आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को दर्शाते हैं। और मंगल अपनी ही राशि में बैठ कर के एक तो भाग्य को बूस्टअप कर रहे हैं, आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट कर रहे हैं, आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर शनि, मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र ये और राहु, ये सभी आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। सभी का सहयोग और सभी का बल आपको मिल रहा है, क्योंकि राहु की दृष्टि जब 5म पर पड़ेगी तो आपकी सोच में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। कुछ अलग हट करके करना चाहेंगे आप, और राहु यही चाहता है। राहु ये चाहता है कि आप लीक से हट करके, परंपरा से हट करके कार्य करें, और राहु आपको ऐसा करने पर बाध्य कर देगा। आपकी सोच को, आपकी थॉट प्रोसेस को इस तरह से चेंज करेगा कि आप जो दूसरे कर रहे हैं उससे अलग हट करके कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया करेंगे। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो यही राहु आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है, क्योंकि 5 दिसंबर तक राहु आपके लग्न के भाव में गोचर करेंगे। मंगल बैठे हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस संचार माध्यमों का होता है। 12th लॉर्ड हैं शनि। शनि से दूसरे भाव पर है मंगल। दूसरा भाव क्या होता है? धन स्थान होता है। यानी मंगल जो हैं वो शनि से धन स्थान पर बैठे हुए हैं। तो मंगल आपको धन प्रदान करेंगे। किस तरह से प्रदान करेंगे? संचार माध्यमों के द्वारा। शुक्र, बुध, गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, मंगल 3रे भाव में है, और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। यानी आपका जो कर्म क्षेत्र है उसको संचार माध्यमों से जोड़ करके विदेशों से बहुत अच्छा धन आपको प्रदान करेंगे। मंगल गोचर कर रहे हैं 3rd हाउस में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भाई बहनों से रिलेशंस को ख़राब कर सकते हैं। 9वें भाव पर दृष्टि है तो पिता के साथ भी संबंध खराब कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर भी पड़ रही है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी ध्यान रखिएगा। और इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। बजरंगबली के मंदिर में जाइएगा, बजरंगबली की आराधना कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको शुक्र और बुध को जागृत रखना है, क्योंकि शुक्र आपके भाग्येश हैं। बुध के नक्षत्र में शनि का गोचर है, तो शुक्र और बुध से आप अच्छा फल ले पाएँ, इसके लिए माता लक्ष्मी की आराधना करते रहिएगा। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना कीजिएगा, गाय की सेवा कीजिएगा, पक्षियों को दाना और जल ये रखिएगा अपने छत पर, और अपने घर के चारों तरफ हरियाली वाले पौधे लगाइएगा।
कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में कोई किन्नर मिल जाता है तो उसे कुछ दान करते रहिएगा। और गुरु को भी जागृत रखना है तो भगवान विष्णु की आराधना करिएगा, साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिएगा। ये सब आप करते रहेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं इस समय पूरी हो रही हैं। 11th हाउस से संबंधित आपकी इच्छाएं यानी धन प्राप्ति की इच्छा, पंचम भाव से संबंधित इच्छाएं, संतान प्राप्ति की इच्छा, चौथे भाव से संबंधित इच्छाएं यानी कि प्रॉपर्टी से संबंधित इच्छा, और नवम भाव से संबंधित आपकी इच्छाएं यानी कि विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना, इस तरह के आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने जा रही हैं। तो ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, इस गोचर का लाभ उठाइए। और ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन है कुंभ राशि के लिए, क्योंकि कुंभ राशि के करोड़ों जातक हैं और मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की क्या स्थिति है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ 9058144128। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। नमस्कार।